जब भी हम किसी चीज को लिखते हैं a रेज़ टू पावर n, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? पावर को कहते हैं। इसमें कुछ रूल्स पढ़े थे आपने 8th क्लास में, जरा मुझे रिवाइज करवाइए। अगर हमारे पास पैर जाना नहीं, अगर बेसिस सेम हो और इनटू का साइन, बेसिस सेम हो इनटू का साइन हो, तो पावर प्लस हो जाती है। जैसे आप करते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज़ टू पावर 5, तो एक्स रेज़ टू पावर 7 है ना। दूसरा रूल, अब की बार दोनों के बीच में डिवीजन का साइन है, तो वो माइनस हो जाएंगे। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। ये भी तो वही बात हो गई, डिवीजन ही तो कर रहे हो, दो चीज़ों को डिवाइड ही तो कर रहे हो। तीसरा रूल बताओ, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर a रेज़ टू पावर m हो, उसके ऊपर एक और पावर हो, उसके ऊपर एक और पावर हो, तो सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है ना। इधर इधर बस ये कैसे ले रहा क्लास में बेटा, डांस कराऊंगा और बता रहा हूँ भंगड़े को। यहाँ तक हो गया। अगर हमारे पास a रेज़ टू पावर माइनस x लिखा है और मुझे ये पावर पॉजिटिव करनी है, अगर ये रूल नहीं है वैसे बता, a रेज़ टू पावर m हो, a रेज़ टू पावर माइनस n हो, तो क्या करें? n अपॉन में an। इसकी पावर कैसी है? प्लस में। इसको चाहे हो क्यों कम कर रहे हो, इसको ऊपर ला सकते हो, तो पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। प्रणव, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n प्लस n कह लो, n कह लो, बात ठीक। क्या ये पहले वाला रूल नहीं बन गया? क्या ये पहले जैसा नहीं बन गया? तो ये क्या बन गया? a रेज़ टू पावर। ठीक, आप इसको धीरे से ऐसे हमेशा के लिए याद करना कि जब भी ये माइनस n ऊपर आएगा, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, बशर्ते बेस सेम, बेस सेम होनी चाहिए। और देखो, a रेज़ टू पावर m, b रेज़ टू पावर m, क्या कर सकते हो? a प्लस b m। a प्लस b। अच्छा, तो एक बात सुनो, जितने एक्सपोनेंट्स की रूल्स या कुछ करवा रहा हूँ, एक भी रूल में प्लस माइनस नहीं मिलेगा। चेक कर लो, सब में इनटू के साइन है, माइनस के साइन है, अदरवाइज नहीं है। दोनों को एक छतरी के नीचे ले लो, दोनों को, क्योंकि दोनों की पावर है ना, दोनों को एक साथ कर सकते। जैसे एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, अगर आपको दोनों को एक साथ करने का मन हो तो ऐसा कर सकते। ठीक है हर्ष बाबू, अगर a बाय b की पावर n हो, क्या मतलब है? बहुत बढ़िया, तो b, ये दोनों की पावर होती है। जब ब्रैकेट खोलोगे तो सबके साथ ही पावर्स लगेंगी। और देखो, a रेज़ टू पावर b, b रेज़ टू पावर a डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, इसकी पावर a, सॉल्व करवाओ। a भी है, b है। अब देखो, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इनटू का साइन है। अब ये पावर इसकी भी है और ये पावर इसकी भी है, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, a रेज़ टू पावर b है, a स्क्वायर। उस वाला कौन सा वाला? हाँ, तो अब इसको खोलो, ये ऐसा ही बन जाएगा। देखो ये रहा होल पावर का मतलब क्या है? दोनों की पावर। यहाँ भी तो दोनों की पावर थी, हमने एक साथ कर दी, वो हम कर सकते। अच्छा बताओ जरा, a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 2, क्या लिखो? a की पावर 2 प्लस b की पावर 2,
क्या लिखोगे? a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, है ना? क्या कुछ बोल तो रहे हो? प्लस 2ab प्लस 2ab। अच्छा अच्छा, ये लो चलो, आप बताओ क्या है? a रेज़ टू पावर 5 प्लस, हाय हाय हाय, क्या जीनियस बच्चे हैं। पावर 2 रखता हूँ तो 2ab भी ठोकते हो, पावर 5 रखता हूँ तो कह रहे नहीं नहीं भाई इतना ही आएगा। अरे भाई, प्लस माइनस की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है हमारे पास। इस तरह से एक्सपोनेंट्स में जो हम करते हैं, आप 2 रख रहे थे तब कौन सी बात हो गई थी, और जो मैंने 5 रख दिया तो आपने ये लिखवा दिया। जब 2 वाली चीज़ इसके इक्वल नहीं है तो 5 वाली कैसे हो जाएगी? सोच के देखो इस बात को। a प्लस बी रेज़ टू पावर 5 का मतलब समझ रहे हो? अब खाली बैठे हो तो मजे ले लेना, इसको मल्टीप्लाई करते रहना। ये नंबरों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई भी कैसे होते थे? पहले a को इन दोनों से करो, फिर b को इन दोनों से करो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, फिर इन दोनों को करना, फिर इन दोनों का जो आए वो इसके साथ करना, फिर इन तीनों का जो आए इन दोनों के साथ करना, तब जाके आंसर आएगा। करवाइए ना, मैं कब मना कर रहा हूँ, आप हिम्मत करिए, मैं तैयार। आप हुक्म करिए कि सर ये करिए, मैं करता हूँ, बताइए। हम तो जिन्न हैं, आप चिराग रगड़िए और हा करता हुआ जिन्न बाहर। इतना दिमाग मत लगाओ। प्लस माइनस की आइडेंटिटीज़ कुछ नहीं है हमारे पास एक्सपोनेंट्स में, सारी इंटू की है। ये रूल्स नहीं भूलने हैं आपने, ये रूल्स सारे याद रखने हैं, ठीक? प्लस माइनस में आप कुछ नहीं कर पाए। अभी मैं इसके क्वेश्चंस भी दूंगा, तब भी आप देखोगे इसमें प्लस माइनस में हम कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ आइडेंटिटीज़ वही हैं जो हम याद करें। लिख लिया? कब लिखोगे? कल को, परसों को? लिख लो लिख लो लिख लो, आता है मुझे मालूम। आइए ज़रा मैं जानूँ। उस दिन हमने पहले भी करा हुआ है पिछले चैप्टर में। √2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1/2, लिख सकते हैं, पिछली बार भी करके आए। क्यूब रूट 5 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 1/3, आया ना? 5 का स्क्वायर हो और 5th रूट ऑफ 5 स्क्वायर। तो मैंने पहले भी कहा था 5 की पावर ऊपर लिख दो और ये रूट का साइन नीचे, पावर अपॉन रूट। ये हमने पहले भी करा हुआ, अब कई बार पहले कर चुके हैं। अब चलो उस पहले क्वेश्चन को उठाइए। अब हमें करना क्या है? इन सबको पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लाना है। देखो जरा, √5 की पावर -3, √5 को लिख सकते हो 5 की पावर 1/2, जैसे ये लिखा, और इसके ऊपर पावर क्या है? और जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 5 की पावर 1/2 इंटू ये, तो 5 की पावर -3/, और नेगेटिव पावर हम छोड़ेंगे नहीं है। पॉजिटिव करने के लिए क्या करूं? उल्टा कर दूं इसको, तो ये हो गया 1/5 की पावर 3। अभी देखने में क्वेश्चन लंबा लग रहा है, थोड़े दिन बाद तो ये नॉर्मल सा हो जाएगा आपके लिए। आप इसका रूट साइन देखोगे, सीधे नीचे 2 लगा दो, चक्कर ही खत्म हो जाएगा। किसको? बस खत्म, ये आंसर आ गया, ये आपका आंसर है 1/5 की पावर 3/2। अगर धीरे धीरे समझ में आ रहा है तो पांचों क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करूंगा, पांचों देखो कर, जब ढंग से कर। अभी कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आराम से करेंगे। आगे चलो, आविश पहले देख ले एक बार। √5 की पावर -3, √2 की पावर -3, ये कुछ वो नहीं लग रहा? दोनों की 36 छतरी सेम है, दोनों की पावर सेम है, दोनों को एक साथ न कर लूं? क्या कहते हो? हाँ है ना? नहीं, इनको मल्टीप्लाई करके दोनों को सिर्फ एक साथ रख लेना। नहीं क्यों? अरे रूल है, जब दोनों के ऊपर पावर सेम होगी तो उठा के कर नहीं सकता। एक ही बात सुन तो सही, अरे मेरे बच्चे सुन, ऐसा होता है तो तू ऐसा लिख सकता है कि नहीं? अरे जब खोलेगा तो इसकी पावर भी n आएगी और इसकी पावर भी n आएगी,
कर सकता है, इतनी नहीं करते, कर सकता है। जब दोनों के ऊपर पावर सेम है तो एक साथ रख दिया, ये बन गया √10। मैं इतना लंबा कर ही क्यों रहा हूँ। √10 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर, 10 की पावर, अरे रूट का मतलब क्या होता है, देखो तुम छाप ले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस दिन टेस्ट लेना पड़ूंगा ना उस दिन मुझे लाभ कर दूंगा, बस पूछेगा नहीं, चुप बैठा रहेगा तो तेरा नुकसान बहुत होगा। जिस दिन टेस्ट होगा मेरे हाथ में आएगा, मैं बता रहा हूँ तेरे को, ना तेरी मम्मी बीच में आएगी ना पापा। इसलिए झूठ मत बोल, मेरे से नहीं समझ में आ रहा तो 6 बार पूछ मेरे से कि समझ में नहीं आ रहा था, मुझे मजा नहीं आ रहा। हाँ जी बोले। उसके नेक्स्ट वाले में ये 10 बन गया, और रूट साइन होता है तो पावर क्या लगाते हो, स्क्वायर रूट होता है तो पावर क्या लगाते हो, अरे 1/2, तो मैंने 1/2 लगा, और ये पहले से रखा हुआ था। फिर सुन पूरा सुन, पावर के ऊपर पावर रखी थी, पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, नेगेटिव को प्लस करने के लिए, हाँ बस ठीक। मैं एक ही महीना शांत रहता हूँ, फिर पैर जमाने का मौका देता हूँ, उसके बाद तो ताबड़तोड़ हो जाएगी। समझाना हूँ बार बार तुझे कि तेरे को समझ नहीं आता, मेरे को चलने मत दे आगे। मैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं 20 करा के जाऊँगा, 5 क्वेश्चन करा के जाऊँगा, जब तक तेरी गर्दन नहीं हिलेगी मैं नहीं चलूँगा। फीस दी है ना, फीस पूरी ली है ना मैंने, कम करिए, आधी कर दी, नहीं करी ना, फिर पूरी फीस वसूल कर जाएगा। आता किस लिए यहाँ पे, इसीलिए ना, स्कूल में तो पूछता नहीं है, यहाँ भी नहीं पूछ, फायदा क्या मेरे पास आने का। देखो भाई जरा, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब पावर, बोला करो यार, क्यूब रूट का पावर मतलब 1/3, फोर्थ रूट मतलब पावर 1/4। इसको मत देखो अभी, ये क्यूब रूट है ना, और क्यूब रूट का मतलब तुमने बोला पावर, ये पावर के ऊपर पावर हो गई तो पावर्स मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, -5/, और माइनस में तो हम रखते नहीं है। ठीक है, और चाहो तो 4 को लिख लो 2 स्क्वायर, भाई सिंप्लीफाई करना है। और इसकी पावर कितनी है, पावर से पावर मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 10/2। अगर 40-50% भी समझ में आ रहा है तो मेरा काम हो रहा है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस करवाऊंगा ढेर सारे, अभी आज ही होंगे 20 क्वेश्चन तो कम से कम। थोड़ा थोड़ा समेटते रहो, पहुंच जाओ। कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप, इसकी सीधा क्या लिख दिया, ठीक है, वो ठीक ऐसा है ना। अभी तो मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, बाद में तो मैं मालूम है क्यूब रूट है तो इसके नीचे 3 आना, सीधा लिख दिया मेरे पास, ठीक कर रहे। हाँ भाई श्रेयस अय्यर, इधर देख, (25) को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, अच्छा 5 का स्क्वायर लिख दिया, इसके ऊपर जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई हुई। क्यूब रूट को क्या लिखते हो, 16 की पावर 1/3। आप चाहो तो 16 को भी लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो मैं इसको लिख दूं, अब ये साहब तो नीचे जाएंगे, माइनस में खड़े, और ये ऊपर ही रहेंगे, तो ये हो गया 2 की पावर 4/3, तो ऊपर रहेगा, ये नीचे गया 5 की पावर, ये ले जाओ, जब सिंप्लीफाई कर रहे तो मैं सिंपल पे ले आया, कोई बात नहीं, 4 स्क्वायर लिख दो आप। अभी जब असली क्वेश्चंस आएंगे ना, अभी तो थर्ड माने ये वाला, ये तो मल्टीप्लाई करिए आप, 2 की पावर 4 × 1/3, 4/3 हो,
देखो ये कई बार ना ऐसा लगता है देखने में, आप इसको ऐसे लिख दिया करो, ये इतना ऊपर टांग दिया मैंने, इसको यहाँ रखो, ये तो आ गया 4/3 और ये नेगेटिव पावर होगी नीचे जाएगी तो 5 की पावर 2। बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, पूछता जाता। इधर देख जरा पहले क्यूब रूट ऑफ 8 की पावर, अब तू बताएगा मेरे को, मैं नहीं करूँगा। क्यूब रूट को क्या लिख सकता है? 1/3। आयुष कह रहा है 8 की पावर हो गई 1/3, ऊपर पावर क्या रखी है? अब जब पावर के ऊपर भी पावर होती है क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। 8 की पावर 1/3 इंटू -3/2, तो 3 से 3 कट गया, 8 की पावर क्या आ गई? अब क्या करेगा आयुष? 1/8 की पावर हो गया, हो गया। यहाँ बता क्या समझ, पहले मैंने इसको 5 का स्क्वायर लिख लिया, हाँ या ना? कर दूँ? ये 25 को लिख लिया, 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब जब पावर के ऊपर पावर होती है, पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 5 की पावर 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर, 16 के फैक्टर्स बना ले, 2 to the 4 to the 8 to the 16, तो 4 बार आ गया 2, तो 2 की पावर कितनी होगी? और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? 1/3, इनको भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसका आंसर तो प्लस में आएगा पावर में, लेकिन इसकी पावर माइनस में, तो तुमने यहाँ क्या करवाया था? माइनस में थी तो नीचे ले गया, इसको भी मैं नीचे ले गया। हो गया? खुद कर, खुद कर। हाँ बोल। 8 को 2 क्यूब, हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो आप, लिखें 8 को लिख दिया 2 क्यूब इंटू 1/3, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। डिनोमिनेटर में 5 की पावर 2/3, 5 की पावर 2, लाइक नेगेटिव था, नीचे लाए तो पॉजिटिव। और देख, अभी तो शुरू भी नहीं करा भाई, अभी तो बहुत क्वेश्चन होंगे, आराम से करो। √4 की पावर -7, √2 की पावर -5, √4 तो 2 ही होता है, हाँ है ना? √81 कितना होता है चिराग? √81 लड्डू 9 हो गया, 9 का स्क्वायर ना होता, फिर ऐसे √4 कितना आएगा तेरा? बोल चिराग, कहाँ तुझसे क्या मेरी स्क्विंटेड आइज है क्या? इस तरह भी देख रहा हूँ, √4 क्या होगा? 2, तो 2 की पावर -7 सीधा लिख दिया मैंने, और ये √2 को लिख सकता हूँ 2 की पावर। अब क्या बेस सेम नहीं दिख रही? और बीच में इंटू का साइन है, बेस सेम इंटू का साइन, पावर प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया 2 की पावर -7 -5, एलसीएम लेके कितना हो गया? -9। ये माइनस में रखा है तो एक बार नीचे पटक देना इसको, प्लस में। 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे चेहरे नजर आ रहे हैं जिनकी हालत खराब है। ये हो गया 5 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 सीधा कट ही जाएगा, तो 5 की पावर -1, यानी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों ने क्या लिखा है इसको, पीछे मैं गया था अभी कॉपी देखने, तो 25 स्क्वायर लिख रखा, कोई बात नहीं। -1/4, 25 की पावर हो गई 2 इंटू -1/4, तो 25 की पावर -1/2। बाद में उन्होंने 25 को 5 स्क्वायर लिख लिया, कोई बात नहीं, 5 की पावर -1 बना, जैसे अच्छा लगे आप। दो बताओ, चीज पूछो आप, बताइए। नेगेटिव पावर हटानी है ना, जैसे अगला देखो क्वेश्चन 2, 5, 6। वैसे तो ये 16 का स्क्वायर है, अगर आप ऐसे याद कर लें तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं, क्योंकि 16 होता है 2 की पावर 4, 16 होता है 2 की पावर 4, और इसके सिर पे क्या रखा हुआ है? तो 2, 5, 6 हो गया 2 की पावर
8। इसीलिए कह रहा था मैं स्क्वायर से याद कर लो, बहुत आसानी हो जाएगी। अब आप इसको 2 से डिवाइड करते रहिए, 8 बार 2 लाएंगे। छोटे बच्चे थोड़ी हैं, इनका तो कैलकुलेशन अच्छी से आनी भी चाहिए। हाँ जी, आंखें मली जा रही हैं, बताइए ज़रा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं छोड़ने वाला। आपको मम्मी ने 150 रुपीज़ दिए, अगली बार टेस्ट में नंबर अच्छे आए ध्वनि के, तो ध्वनि के 30% इंक्रीज कर दिए मम्मी ने पैसे। ओरली बताइए अब कितने मिलेंगे आप। अर्लियर यू वर गेटिंग 150 रुपीज़, ठीक, और आपकी पॉकेट मनी 30% बढ़ा दी गई। बताइए अब कितने पैसे आपको मिलेंगे। है कोई शेर बहादुर? ओरली क्या? यही चीज होती है। जीन्स अच्छे हैं ना। 195 वहां डाल के बैठा था कुर्सी, थोड़ी हवा लगेगी ऐसे करके। ओरली बहुत बढ़िया। इसका 30% निकालना है। इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना है? 4500। 100 से डिवाइड करो, 45 पड़ गया इसका। इसमें 45 ऐड करो। ओरली क्या करो, लिख के तो छोटे बच्चे करते हैं, बड़े हो गए। तो ये बना 2 की पावर 8, और नीचे 81 को क्या लिख सकते हो? 9 का स्क्वायर। 9 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर, तो ये 3 की पावर 4 हो। जब बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो घट जाएंगे। अब ये हो गया 3 की पावर 4, और दोनों के ऊपर पावर कितनी है? मैंने क्या बोला? दोनों के ऊपर पावर कितनी है, यानी ये दोनों की पावर, यानी ये ऊपर भी है नीचे भी। तो 2 की पावर, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ये हो गया 2 की पावर 10 और 3 5, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। लिख कर काट रहे हो, क्या गड़बड़ हो गई? कौन सा कर रहे हो? तो 225 क्यों लिखा हुआ है? मैंने तो 225 नहीं लिखा कहीं पर। 225 तो 15 का स्क्वायर होता है। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं भगवान? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 225 तो मैंने कहीं दिया ही नहीं। पावर किससे काटनी? नहीं, ये मत करना। 5 की पावर 10 ऐसे थोड़ी कटेगी। सुनो बात को, क्यों नहीं कटेंगी? पावर का मतलब है 2 × 2 10 बार, और इसका मतलब है 3 × 3 × 3 × 3 × 3। पावर थोड़ी कटेगी। क्या कहीं पर भी 2 से 3 कटेगा? बात ही खत्म हो गई कुछ। हाँ ऑब्वियस, फिर तो 256 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर? 16 का। 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। तुमने 225 कहाँ से लिख लिया? बता नहीं रहा। अगला क्वेश्चन इस वाले में यही कर दूं, ये भी नहीं करा ना अभी। अब ये जो 243 है, ये 81 × 3 होता है। 243। अगर आपको तकलीफ है तो आप टेंशन ना लें, आप ये वाला तरीका करें। अगर आप जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, कोई आफत नहीं आ रही है, आराम से करिए। 3 की पावर 5 होगी, याद हो जाएगा थोड़े दिन। तो 243 को लिखा 3 की पावर 5, और 32 होता है 2 की पावर 5। 2 × 2 × 2 × 2 × 2। और पावर क्या रखी है? ये रखिए, मल्टीप्लाई कर दूं। एक काम और बताऊं, सुनो मेरी बात। बच्चा एक मिनट। आप चाहो तो अभी यार भाई प्लीज ऐसे मत करा करो। अभी चाहो अभी रेसिप्रोकल कर दो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 की पावर 5 को ऊपर ले जाओ, 3 की पावर 5 को नीचे ले जाओ, और उसके ऊपर पावर को पॉजिटिव करो। हो गया रेसिप्रोकल। अब उठा दो, मल्टीप्लाई कर दो। बताइए आपको 5 से 5 कटेगा?
दिखाना जरूरी थोड़ी है। 2 की पावर 4 जो आपका मन करे। कर दो उल्टा, ठीक ठीक, कभी भी करो जब ठीक करे। कोई रूल नहीं होते भाई मैथ्स में, बेसिक बेसिक चीजों का ध्यान रखो बस। लास्ट क्वेश्चन, ये 5th रूट लिखा है ना, तो 32 की पावर -3 लिखा है, और तो इसकी 5th रूट का मतलब तो ये होता है। और 32 अभी तो लिख कर आए थे, सॉरी 32 2 की पावर 5, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 5। बंद काहे कर दिए हो ओए लड़के? हाँ, क्या हो रहा था उससे? अच्छा, मुझे लगा रिफ्लेक्शन पड़ रही बोर्ड पे। पूछते नहीं हैं आप, चुप बहुत रहते हैं जी। 1/8 हो गया, इससे ज़्यादा और क्या करेगा? 1/8 हो, बस जान लेगा उसकी, हो गया वो, निचोड़ तो दिया पूरा। अब एक लेवल और चलते हैं ऊपर। तू पूछ नहीं रहा है और तुझे समझ में अभी कम आ रहा है, इतना तो मैं आंखों से रीड कर पा रहा हूँ। और ये अच्छी बात नहीं है कि तू पूछ नहीं रहा है कि मुझसे हो नहीं रहा है, हैं? इतना ज़ोर से मत देखना, लकड़ी का बोर्ड हाथ पकड़ लेगा। इतना ज़ोर से घूर रहा था उसको, मुझे बता के ये समझ नहीं आ रहा तो मैं वहीं तेरे पास कुर्सी पे बैठ के वहीं पर समझाऊंगा तेरे को, अलग से बैठा के। पूछेगा तो ना। एक तो ये ना, ये जो पावर्स लिखते हो ना ऐसे, ये वाला, ये किताबों में रहने दो बस। इसके चक्कर में उल्टी सीधी कहीं ना कहीं कटिंग होगी। ये बहुत दिन से मैं कॉपी चेक करता हूँ, कुछ ना कुछ दिखता है। ये चुपचाप इस तरीके से लिख लो इसको, 2/3 ऐसे करके। सॉरी, अगले क्वेश्चन और आ गए। एनसीईआरटी के लेवल की बात करो तो एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है, इस वाला मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बताओ क्या दिक्कत है? ये दोनों स्क्वायर रूट में है कि नहीं? ये दोनों स्क्वायर रूट में है कि नहीं? है ना? तो रूट को क्या साइन ले सकते हो? रूट हटाने के लिए क्या पावर ले सकते हो? रूट एक्स की पावर
की है। तो है एक्स को क्यों नीचे लेगा? एक्स के ऊपर तो पावर 1 थी ना, उसे क्यों नीचे लेगा? वाई को लेके सोचा फिर नहीं आया, फिर बुला रहा आपसे। हाँ जी मुझसे भी बोल रहे नहीं, पहले क्यों रहा? क्या आप बात कर रहे हो? लड़कों ने भी कर लिया। देखो 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 देखो, स्क्वायर रूट हटाते हो तो क्या साइन लगाते हो? पावर लगाते हो 1/2। स्क्वायर रूट हटाते हो तो पावर लगाते हो 1/2। मैंने स्क्वायर रूट हटा दिया, हाँ है ना भाई? अब ये पावर सबसे मल्टीप्लाई होगी 2 × 1/2। जो बच्चे चाइनीज राइटिंग में लिख रहे हैं चाउ माउ की तरह छोटा छोटा, उन्हें तो वैसे ही कुछ नहीं करना, आधे से ज़्यादा गलती करेंगे वो, थोड़े मोटे मोटे शब्द बनाओ, गलती होगी नहीं, साफ साफ लिखो। गलती किस लिए होगी? रूल थोड़ी छोड़ रहे हैं। अब दोनों के सिर पे एक के ऊपर है बस माइनस का पावर, इसको नीचे ले, सही है? x × 1/y मतलब यूँ कौन सी वो रॉकेट साइंस लगानी है? ओए चीकू कॉपी मत कर। अच्छा क्वेश्चन लिखे हैं, अच्छा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लो मेरे साथ, 13 एक बार कर लो बस, 13 कर। रूट एक्स को क्या लिख सकते हो? x की पावर 1/2। एक बार देख लो प्लीज, कॉपी छोड़ के प्लीज। रूट एक्स को क्या लिख सकते हो? x की पावर 1/2। y की पावर 4 भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है ठीक है। डिवीजन के बाद x y की पावर -1/2, इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है? पहले मुझे बताओ, क्या मैं रूट 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 हटाकर ये सब लिख सकता? कोई दिक्कत किसी को? आराम से सोचो, आराम से सोचो। सिर्फ मैंने रूट का साइन हटाया और पावर कितनी लगाई? 1/2। स्क्वायर रूट का साइन हटाया, पावर लगाई 1/2। अब मल्टीप्लाई कर दूं पावर्स। एक तो जो बच्चे स्टेप्स मिस कर रहे हैं ना कहीं थोड़ा सा रुक जाओ। जल्दी क्या है?
अब ये जो देखो, ये जो 1/2 पावर है दोनों की है ना, तो ये x की पावर भी है और ये y की पावर भी है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, आया ना। x की पावर हो गई -1/2, y की पावर हो गई 2, है ना, डिवाइडेड बाय, एक काम करूं, ये डिवीजन को ऐसे लिख लूं। अब यहाँ थोड़ा सोच लेना, मैंने साइन नहीं चेंज कर देना, तो इसके साइन चेंज कर दो, तो छोड़ो यार, सिंपल ही डिवाइडेड बाय x की पावर, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर ये जो -1/2 है वो y की भी पावर है या x की भी पावर है? x y की पावर -1/2। एक्स वाई तो कुछ दिखता ही नहीं, मेरे को दो चीज़ तो दिखती नहीं कभी। मुझे तो एक वेरिएबल x दिख रहा है, एक वेरिएबल y की पावर -1/2 दिख रहा है, और दोनों के सिर पे ये रखा है, तो दोनों के सिर पे आएगा, x के ऊपर भी आएगा और y के ऊपर भी आएगा। -1/2 है वो y की पावर है। वो सिर्फ, हाँ हाँ देखो फर्क है, x y की पावर -1/2 और x y की पावर -1/2 में लाख फर्क है। ये क्या कहता है? ये कहता है मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ y की -1/2 से। ये कहता है मैं x की भी पावर हूँ और मैं y की भी पावर हूँ, तो दोनों में बिल्कुल फर्क है। ब्रैकेट होगा तो ये पावर दोनों की है, ब्रैकेट नहीं होगा तो ये पावर सिर्फ इसकी। अब तुम लिखते हो AB², किसका स्क्वायर है? सिर्फ b का ही तो है, a का थोड़ा ही है इसमें। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अब ये दोनों का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, कई बार कंफ्यूजन होती है, डिवीजन को यहाँ ले आऊँ, किसको ले आऊँ, कैसे करूँ। आप सिंपल बताऊँ मैं आपको, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको नीचे ले, डिवीजन का साइन मैं नहीं छेड़ रहा, वैसे तो आप जल्दी समझ जाओगे। ये कर लिया, और जब डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं? हालांकि मैं एक्सपोनेंट का डिवीजन रूल लगा सकता था, पर मैंने और सिंपल समझने के लिए किया, इनटू कर दूं। अब जिस डिवीजन से परेशान होते हो वो थोड़ा हट गया, हालांकि बहुत खींच दिया मैंने इसको, नहीं तो मैं इसको सीधा ही क्या करता, x की पावर को माइनस कर लेता, सीधा ही y के पावर को माइनस कर लेता, मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि मैं करके भी दिखाऊंगा। ये तो मैं खींच रहा हूँ समझाने के लिए केवल, और दो चीज़ दिमाग में आती है कहीं ना कहीं। क्या दोनों की पावर सेम है? 2 मिनट का जवाब देता हूँ। क्या दोनों का बेस सेम है? इनटू का साइन है, पावर ऐड कर दूं, बेस सेम है, इनटू का साइन है, ये है आम जिंदगी। अब कौन सी करेंगे? है भाई प्रणव, अब कौन सी जिंदगी? मेंटोस जिंदगी। आओ जी, मेंटोस जिंदगी, यहीं आ जाओ बस। यहाँ तक समझ में आया? मैंने सिर्फ पहले स्टेप में 1/2 पावर 1/2 पावर 1/2 पावर इसलिए लगाया था, मैं रूट हटा दी सब, आ गया। अब देखो ये x की पावर 1/3, यहाँ तक पहुँच गया ना, यहाँ तक पहुँच गया। ये डिवाइड ही तो करना है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों इन दोनों से डिवाइड हो रहे हैं? चलो, अभी सवाल मत पूछ, अभी रुक जा गुड़िया।